हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर 3 के एमडीसी फिलोसफी का क्वेश्चन का। ठीक है, ये बीबीएम केयू यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है और जिसका क्योंकि ये इसका बुक तो मार्केट में मिल नहीं रहा, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसका सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फुल्ली आपके सिलेबस पर बेस्ड है वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, वो सारे आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन है? विनोद बिहारी महतो का जीवन परिचय दे, उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करें। विनोद बिहारी महतो, जिसके नाम से आपका यूनिवर्सिटी का नाम है, यही वही वो इंसान है जिसके नाम से आपका यूनिवर्सिटी है, विनोद बिहारी महतो। तो आखिर कौन सा शख्सियत है विनोद बिहारी महतो? इसने क्या काम किया था जिस वजह से आज के लोग उसे याद करते हैं, फिर झारखंड के लोग उसे याद करते हैं? वो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले उसका जीवन परिचय को हम लोग देख लेते हैं पूरी तरह से, उसके बाद आगे देखते हैं कार्य क्या। तो क्वेश्चन देखिए आगे क्या करा कि विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के एक छोटे से गांव बड़ादहा में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म जो है धनबाद जिला है, धनबाद जिला जहाँ से यूनिवर्सिटी बनाया गया, धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के एक छोटे से गांव बड़ादहा में इसका जन्म हुआ था। वो काफ़ी पिछड़ा गांव है, अभी भी वो गांव आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विनोद बिहारी महतो के पिताजी का नाम महेंद्र महतो और माता जी का नाम मंदाकिनी देवी थी। ठीक है, इसके बड़े भाई का नाम श्रीनाथ महतो और है। ठीक है, विनोद बिहारी महतो जी की पत्नी का नाम फूलमणि देवी है। ठीक है, माता पिता का नाम तो देख लो, उसके पत्नी का भी नाम था फूलमणि देवी। ठीक है, उसकी पत्नी पास के ही गांव निपनिया बंदर चुआ की रहने वाली थी। ठीक है, यानी कि विनोद बिहारी महतो का जन्म कहाँ हुआ था और जन्म बोल रहे हैं उसका ससुराल कहाँ था, तो पास के ही गांव बंदर चुआ निपनिया बंदर चुआ में था। ठीक है, उसके पत्नी कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे। उनके 5 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां हुई, यानी कि कुल 7 बच्चे थे इसके। ठीक है, 5 बेटे थे और 2 बेटियां थी। अब हम देखेंगे आगे कि 5 बेटे और 2 बेटियां थी, उसमें से बेटा क्या किए सब देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे बड़े बेटे थे राजकिशोर महतो, जिसका भी आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। ये भी राजनीति में सक्रिय रहे थे और एक बड़े नेता थे, वकील भी बने। ठीक है, तो सबसे बड़े पुत्र राजकिशोर महतो जी इंजीनियर बने, लेकिन कुछ समय के बाद अपने पिता के पेशे वकालत में आ गए। पहले तो इंजीनियर बने, फिर उसके बाप जैसा वकील था विनोद बिहारी महतो वकील थे, उसी के तरह ये भी उसका बड़ा बेटा राजकिशोर महतो भी वकील बन गया और वकालती करने लगे। विनोद बिहारी महतो का जो दूसरा बेटा था उसका नाम था नीलकमल, और जो कि डॉक्टर बने, यानी कि पहला वाला बेटा तो वकील बना, दूसरा वाला बेटा डॉक्टर बन गया। तीसरा वाला बेटा क्या किया कि तीसरा पुत्र चंद्रशेखर महतो जी भी वकील बने। तीसरा पुत्र, पहले पुत्र भी वकील, दूसरा डॉक्टर, तीसरा वकील। चौथा पुत्र बने थे क्या, पुत्र का नाम था प्रदीप कुमार महतो, जिनकी मृत्यु पढ़ाई के दौरान हो गई थी। उन्होंने सन 1987 में आत्महत्या कर ली थी। यानी ये चौथा पुत्र जो था वो पढ़ाई का स्ट्रेस को लेकर 1987 में आत्महत्या कर लिया, यानी कि ये तो कुछ खास करने नहीं सके। ठीक है, उसके बाद आ गया 5वां पुत्र। जो 5वें पुत्र थे, जिसका नाम था अशोक कुमार महतो, एक व्यवसायी बने, एक बिजनेसमैन बने। तो उसका क्या हुआ कि एक सदमा कोई हादसा हुआ था, उसका सदमा लग गया था और सदमा लगने की वजह से उसका दिमागी संतुलन थोड़ा खराब हो गया था और इसे मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती किया गया। मतलब मानसिक में जहाँ दिमाग के बीमारी को इलाज किया था वहाँ पे भर्ती करवाना पड़ा उसको, यानी कि मानसिक स्थिति खराब हो गया था। 2 पुत्र, अब तक हम लोगों ने 5 पुत्रों को देख लिया। अब बेटियों ने क्या किया, क्योंकि 2 बेटी भी थी। तो देखो इनकी 2 पुत्री हुई और चंद्रावती, जो पहली पुत्री थी चंद्रावती देवी, जो स्नातक थी, यानी कि ग्रेजुएशन तक उसने पढ़ाई की थी। इसके पति शैलेंद्र कुमार राय महतो जी, जो एक डॉक्टर थे, यानी कि इसकी बेटी स्नातक तक पढ़ाई किया, जिसका हस्बैंड जो हुआ बेटी का हस्बैंड, वो शैलेंद्र कुमार राय जी एक डॉक्टर थे। उसके बाद दूसरी पुत्री का नाम था तारावती देवी, वे भी एक खुद डॉक्टर बनी, और पति जो है अजीत कुमार चौधरी, जो भी एक डॉक्टर थे, यानी कि इसका बेटी भी डॉक्टर बने और बेटी का जो हस्बैंड था वो भी डॉक्टर थे। तो ये तो बात रही उसके बेटा बेटी ने क्या किया या क्या नाम था। कुमार विनोद बिहारी महतो के बारे में जान लेते हैं कि उसने खुद का अपना लाइफ में कैसे कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ा। पढ़ाई के दौरान विनोद बिहारी महतो ने कई बार पढ़ाई तक छोड़ दी, क्योंकि घर की हालत ख़राब थी। तो घर का हालत ख़राब रहने की वजह से, और उस समय को उतना पढ़ाई का माहौल भी नहीं था, तो कभी पढ़ाई फिर छोड़ना पड़ा, फिर पढ़ाई में आ गए, इस टाइप से हुआ था उसके साथ। तो कई बार पढ़ाई छोड़नी तक पड़ी, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा उठाने तक संभव नहीं हो पा रहा था। ऊपर से घर का सारा काम भी विनोद जी को ही देखना पड़ता था, यानी कि घर का जिम्मेदारी भी उसके पास आ गया था। आर्थिक तंगी को मात देखकर उनकी माता जी ने विनोद बाबू को पढ़ाया, यानी कि जब इतना गरीबी थी, गरीबी के लिए वो काम भी करने लगे थे। लेकिन उसकी माँ का ने सोच लिया था कि मेरे बेटे को पढ़ाना है तो पढ़ाना, तो इसलिए वो विनोद बिहारी महतो को पढ़ाने लगे।
किसी तरह विनोद बिहारी महतो ने सन 1941 में मैट्रिक पास की, मैट्रिक पास कर दी। अब मैट्रिक तक तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद विनोद बिहारी महतो को फिर से पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। और पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद धनबाद के समाहरणालय में सप्लाई विभाग में इनको किरानी का नौकरी मिल गया। जब किरानी का काम करने लगे समाहरणालय में, डीसी ऑफिस, जान रहे धनबाद का डीसी ऑफिस को समाहरणालय कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो किरानी का काम करने लगे। आगे देखिए उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद उन्होंने धनबाद में क्लर्क की नौकरी की, धनबाद में क्लर्क की नौकरी की। एक बार किसी वकील ने उससे कहा, देखिए ये धनबाद में जो क्लर्क की नौकरी बात कर रहा है, ये कोर्ट में क्लर्क थे। एक बार कोर्ट में जब क्लर्क थे तो ऐसे नॉर्मली काम करते थे। तो एक बार उसने वकील ने कहा, उससे कह दिया कि वह होशियार है, वह उससे अच्छा भी काम कर सकता है। एक वकील ने उससे कहा कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत समझदार हो, तुम थोड़ा सा पढ़ लिख लो और इससे भी बढ़िया काम कर सकते हो। तब उसने क्या किया, इंटर का पढ़ाई चालू कर दिया। पढ़ाई जो छोड़ दिया था फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया, इंटर का पढ़ाई दिया। फिर रांची कॉलेज से उसने स्नातक भी किया, यानी कि रांची के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया। फिर पटना लॉ कॉलेज पटना से 1955 में कानून की डिग्री हासिल कर लिया। यानी कि इस तरह से उसका पढ़ाई का जो स्टेप बाय इसका इधर नौकरी कर रहा था, इस पर पढ़ाई भी कर रहा था, यानी कि दोनों चीज़ उसे साथ साथ में करना पड़ रहा था। जब वकालत पर आ गए, वकील बन गए 1955 में, तो वकील बनने के बाद इसने प्रैक्टिस शुरू कर दिया धनबाद कोर्ट में, ठीक है। धनबाद कोर्ट में आके प्रैक्टिस करने लगे। आप लोग धनबाद कोर्ट देखे होंगे, वहीं पर वो प्रैक्टिस करते थे। आगे उसने क्या क्या किया कि विनोद बिहारी महतो जी ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स, बोकारो स्टील प्लांट, पंचायत डैम, मैथन डैम जैसे कई कारण से विस्थापित हुए बहुत से असहाय लोगों के लिए खड़ा हुए। देखो ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग का धनबाद का मेन प्रॉब्लम यही है, कोकिंग कोल लिमिटेड, मैंने कोयला खदान झरिया वगैरह जो है, यानी कि आदमी को कोई अंदर से कोई ज़मीन के अंदर से कोयला निकालने के लिए ऊपर वाला आदमी को हटा दे रहा था, तो हटा दे रहा था, उनको लेकर संघर्ष किया, उन लोगों के साथ खड़े रहे। बोकारो स्टील प्लांट में भी बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा था, उसके साथ भी ये खड़े रहे। यानी कि जिन लोगों को हटाया जा रहा था उन लोगों को सबके साथ ये खड़े रहे और आंदोलन में साथ दिया सबका। और क्योंकि ये वकील रहे तो वकालत उस लोगों का केस भी लड़े, उसके अधिकार के लिए सरकार से लड़ा भी फ्री में, केस लड़ा और उन्हें न्याय तक दिलाया। केस लड़ा भी और फ्री में लड़ा और न्याय तक भी उन्हें दिलाया, ठीक है। उसने एक नारा पढ़ो और लड़ो को दिया। उसका नारा प्रसिद्ध नारा जिसका आप जो सुना होगा जरूर कि पढ़ो और लड़ो का नारा भी विनोद बिहारी महतो ने दिया था। उसने समाज में कुरीतियों जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, महाजन प्रथा का कड़ा विरोध किया। ये सब जो बाल विवाह होता था, कम उम्र में शादी हो जाता था, है ना, और सती प्रथा, जो सती प्रथा क्या होता है कि हस्बैंड मर जाता तो उसका पत्नी को भी जिंदा हस्बैंड के चिता के साथ जला दिया जाता था, वो सारा चीज़। और महाजन प्रथा, जैसे लोग गांव में क्या होता है कि उधार देते, किसी को उधार देते हैं तो इतना ज़्यादा सूद लेते हैं कि सूद देते देते आदमी की ज़िंदगी कट जाता है, वो सब, ये सारे जो समाज की बुराइयाँ था, ये सब के खिलाफ विनोद बिहारी महतो हमेशा लोगों के साथ बने। आगे उसने क्या किया, धनबाद लोकसभा सीट में पहली बार 1971 में चुनाव लड़ा, लेकिन वो दूसरे स्थान पर है। अब उसका राजनीतिक करियर शुरू हो गया। पहले तो वकालत लोगों के लिए लड़ते रहे, अभी वो राजनीति में भाग लेने लगे और 1971 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो दूसरे स्थान पर है, यानी कि जीत नहीं सके इसके बाद उसने राजनीति में सक्रिय योगदान रहा, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसे यही वजह है कि विनोद बाबू 2 बार टुंडी से और 1 बार सिंदरी का विधानसभा के सदस्य भी बने। विधानसभा सदस्य बने यानी कि 2 बार टुंडी से एमएलए बने और 1 बार सिंदरी विधानसभा से भी एमएलए बने। अब यहीं तक सीमित नहीं रहा, उसके बाद 1991 में गिरिडीह से सांसद भी चुने गए। सोचिए, उसका राजनीतिक कैरियर भी बहुत अच्छा रहा था। आगे देखिए, 18 दिसंबर 1991 में उसकी मृत्यु हो गई। ये 18 दिसंबर, आप लोग ये डेट को जानते होंगे, 18 दिसंबर, ठीक है। 18 दिसंबर 1991 में उसका मृत्यु हो गई थी और उनका समाधि स्थल आपको बलियापुर के बीबीएम कॉलेज में है, आपको मिल जाएगा। बीबीएम कॉलेज बलियापुर में उसका समाधि है, ठीक है। और वहीं पर हर वर्ष उसकी पुण्यतिथि पर विनोद मेला का आयोजन होता है ना। उसका पुण्यतिथि 18 दिसंबर, हर साल 18 दिसंबर को उसका पुण्यतिथि मनाया जाता है और उसी दिन विनोद मेला का स्टार्ट भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कर लिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।